नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि बिहार की सियासत में लगातार हलचल देखने के लिए मिल रही है। बिहार में एक तरफ प्रशांत किशोर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, घर घर जाके लोगों को बिहार की सरकार के कामों के बारे में बता रहे हैं और बता रहे हैं क्यों ये सरकार अनफिट है बिहार के लिए। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी प्रशांत किशोर के खिलाफ बोलने का एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसी बीच अब एक बार फिर आप कह सकते हैं कि आज सुबह जैसे हमने आपको बताया कि प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे थे तेजस्वी को लेकर, तो अब नीतीश कुमार का भी बयान प्रशांत किशोर पर आया है। क्या कुछ कहा है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, आइए हम विस्तार से बात कर लेते हैं। साथ ही साथ हम आपको एक इंसिडेंट और बताएंगे जिससे आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि बिहार में किस तरीके से सुशासन की सरकार है कि कुशासन की सरकार है। जहां पर जंगल राज कहा जा रहा है बिहार को, तो जंगल राज कहने के पीछे का आखिर कारण क्या है। बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर पर पलटवार किया है। नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस में जदयू का विलय कराना चाहते थे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर के उत्तराधिकारी वाले दावे पर कहा कि यह झूठ है, उन्हें जो कुछ भी बोलना है बोले, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया, प्रशांत किशोर ने कहा कि उन्हें पद का ऑफर दिया गया था। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि यह पूरी तरह गलत है, मैंने कोई ऑफर नहीं दिया, वो ऐसे ही बोलते रहेंगे, कुछ नहीं है, उनकी जो मर्जी बोलते रहे, अब उन पर रोजाना क्यों बोलना है हम। तो आप कितना बार ये कह रहे हैं कि आपने उन्हें पद का ऑफर दिया था। ना गलत बोलता है, वो ऐसे ही बोलते रहता। सुन लीजिए, कुछ नहीं है, उनको जो मर्जी बोलते रहे, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। और एक बात तो अच्छी तरह जान ही न गए हैं भाई, हम तो दिल्ली में भी अब पटना में भी करा दिए, कह दिए है एक बार, हम क्या रोज रोज बोले। वो मेरे साथ रहता था, मेरे घर में रहता था, क्या हम बोले। अब जिसको जहां जाना है जाना है। एक बार बीच में वो बोलता है, हमको बीच में आकर के कह रहा था कि अपना पार्टी को कांग्रेस पार्टी में मर्ज कर दीजिए। हमके बोला हम कांग्रेस पार्टी में मर्ज करेंगे, बहुत पहले, आज से 4 साल पहले आकर के कह रहा था। खैर, इन लोगों का कोई ठिकाना नहीं ना है। आजकल फिर अपना जहां गया है बीजेपी में, तो उसी के हिसाब से कर रहा है। हम नहीं बुलाए थे, अपने आया था मिलने। क्या क्या बात हुई, तब कुछ भी बोलता, हम नहीं कुछ करेंगे। खाली आप लोग जब पूछ लिए तो इतना बता देंगे कि ये लोग को बेचारे को जो करना है उसको क्या है, राजनीति से क्या मतलब, कोई मतलब है, कोई चीज नहीं, अपना बोलते रहता, बोलने दीजिए, छोड़िए, हमको कोई लेना देना नहीं। अच्छा है जब मदद कर रहा है और उन लोगों के साथ है, बढ़िया है, बेचारे को वहाँ भी जगह मिल जाए केंद्र से भी, ठीक है। मतलब साफ करें कि वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, यही बात ना है, ये उसी का काम कर रहा है अभी तक। हम लोगों का विरोध, इनका विरोध काहे के लिए कर रहा है, सबका विरोध। सर, बीजेपी कहती है कि आप ही के। इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार ने कहा कि वो मेरे साथ रहते थे, मेरे घर में रहते थे, क्या हम बोले, अब जिसका जहां जाना जाएगा, जहां भी जाना है वो जाए। इसके साथ ही नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि बताइए, ये बात कोई बोलता है। एक दिन मुझसे आकर कह रहे थे कि अपनी पार्टी को कांग्रेस में मर्ज कर लीजिए। हमने कहा कि हम भला कांग्रेस में क्यों मर्ज करेंगे, ये आज से करीब 4-5 साल पहले की बात है, इसीलिए उनका कोई ठिकाना नहीं। आजकल जहां गए हैं बीजेपी में, तो उनके हिसाब से बातें कर रहे हैं। इनके साथ ही नीतीश ने कहा कि हम उनको नहीं बुलाए थे, वो खुद ही हमसे मिलने आए थे, और क्या क्या बात हुई थी हमारे बीच, इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे। उनको बोलने दीजिए जो कुछ उनको बोलना है, उनको राजनीति से क्या मतलब, इसीलिए उनको बोलने दीजिए। इस दौरान नीतीश कुमार ने दावा किया कि प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। नीतीश ने कहा कि जब वो आरजेडी और जदयू का विरोध कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि बीजेपी के लिए वो काम कर रहे हैं। बता दें कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार के डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी उनके साथ मौजूद थे। दरअसल बीते 5 अक्टूबर को अपनी जन स्वराज यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि नीतीश कुमार ने उन्हें अपने घर बुलाया था। पीके ने कहा कि नीतीश कुमार ने मुझे घर बुलाया था, उन्होंने कहा था कि आप हमारे उत्तराधिकारी हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, आइए हमारे साथ हमारे पार्टी के नेता बन जाइए। हमने उनकी बात सुनी, बहुत लोगों ने मुझे गालियां दी कि मैं उनसे मिलने आखिर क्यों गया। प्रशांत किशोर ने दावा किया कि मैं नीतीश कुमार से मिलने इसीलिए गया था ताकि उन्हें ये बात जो है बता सकूं कि कितना भी बड़ा प्रलोभन देंगे, लेकिन मैंने जनता के लिए एक बार जो वादा कर दिया उससे पीछे मैं बिल्कुल भी नहीं हटने वाला।
उत्तराधिकारी बनाए या कुर्सी खाली करे, उससे कोई मतलब मुझे नहीं है। तब देख सकते हैं किस तरीके से बिहार की राजनीति में एक बार फिर सक्रियता देखने के लिए मिल रही है, हलचल देखने के लिए मिल रही है। जब से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी और नीतीश कुमार अलग होकर बीजेपी जो है से पाला छोड़कर अब उन्होंने तेजस्वी और लालू प्रसाद का दामन थामा है, तब से बिहार में लगातार जुबानी जंग का माहौल देखने के लिए मिलता है। कभी नीतीश कुमार प्रशांत किशोर पर, कभी प्रशांत किशोर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर, कभी बीजेपी जो सुशील मोदी नीतीश कुमार पर और कभी नीतीश कुमार सुशील मोदी पर बयानबाजी करते नजर आते हैं। बिहार में सियासी उलटफेर चलता रहता है। इनके आपसी मतभेद भी कई बार सामने आते हैं, जब ये कहा जाता है कि इन्हें आश्रम खोल लेना चाहिए और आश्रम चला जाना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी तो फिर तेजस्वी को मिलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार कहते हैं कि उन्हें पॉलिटिक्स में युवाओं को लाने का कोई शौक नहीं है। तो ये आपस में भी इनके बयानबाजी चलती है, आपस में भी इनके मतभेद नजर आते हैं और ये एक दूसरे पर भी तंज कसने का एक भी मौका छोड़ते नजर नहीं आते हैं। तो साफ तौर पर जो है किस तरीके से नीतीश कुमार का ये बड़ा दावा था कि प्रशांत किशोर ने कहा था कि कांग्रेस में इसको मर्ज कर लीजिए। कांग्रेस में मर्ज करने की बात जो है उन्होंने कहा कि कहते थे मुझे, लेकिन आखिर हम जो है कांग्रेस में क्यों मर्ज करेंगे, हमें कांग्रेस में मर्ज करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो बयान है उनके तरफ से किया गया था कि कांग्रेस में मर्ज करने की बात प्रशांत किशोर हमसे कहते थे और हम उन्हें मना करते थे। सिर्फ यही नहीं, अब जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बिहार में सुशासन और कुशासन का जो फर्क है आपको इस इंसिडेंट से पता चल जाएगा। बता दें, बिहार में बेखौफ अपराधियों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे डाली है। बदमाशों ने बिहार सरकार से चलने वाली पार्टी जदयू के प्रदेश अध्यक्ष के भाई को निशाना बनाया। इस वारदात से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के दावे को बड़ा झटका लगा है। लुटेरों ने जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के पेट्रोल पंप को लूट लिया। घटना वैशाली के मनहार थाना क्षेत्र की है। मनहार में महिदवाड़ा के उमेश कुशवाहा के भाई का पेट्रोल पंप है और बाइक पर सवार अपराधी वहां पहुंचे और रुपए से भरा बैग लूटकर फरार हो गए। पुलिस जांच में जुट गई है। हाजीपुर से निकलने वाली सभी सड़कों को सील कर दिया गया है। वैशाली एसपी छानबीन की कमान संभाल रहे हैं। बैग में 15,000 रुपए थे। जानकारी के मुताबिक कई अपराधी ग्राहक बनकर पंप पर पहुंचे और नोजल मैन में हमला कर दिया। बदमाशों ने उनके हाथ से रुपए भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। सूचना मिलने पर महादिवाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और इसके बाद वैशाली एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंच गए। तो ये जो है इनके तरफ से आप देख सकते हैं बयानबाजी करी जा रही है। बड़ी बातें ये कहते रहते हैं, सुशासन की बात कहते हैं कि किस तरीके से हमने बिहार में बहुत अच्छे तरीके से किया है। ये जंगल राज कहते हैं बिहार को। बिहार में कोई जंगल राज नहीं है। आपने वो आलम भी देखा था जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, जब लालू प्रसाद यादव की वापसी हुई, फिर से उसके बाद जब एक न्यूज रिपोर्टर अंजना कश्यप गई थी तो वहां पर अंजना कश्यप को लेकर वहां पर भीड़ जमा हो गई थी और उन्होंने गोदी मीडिया के नारे लगाए थे और काफी आक्रोश देखने के लिए मिल रहा था। एक तरफ महिला पत्रकार थी, दूसरी तरफ इनके नारे थे जो साफ साफ चीख चीख के बयां कर रहे थे। ये एक बार फिर बिहार में सुशासन के नहीं कुशासन का राज शुरू हो चुका है और एक बार फिर बिहार जंगल राज के दौर से गुजर रहा है। और इसी बीच आप देख सकते हैं कि अब किसी और के नहीं, किसी जनरल पब्लिक के नहीं, बल्कि प्रदेश के जदयू अध्यक्ष के ही पेट्रोल पंप को अपराधियों ने लूट लिया, जिससे ये पता चलता है कि इनके मनोबल कितने मजबूत है और बिहार की जो कानून व्यवस्था है वो कितनी आज के वक्त में लचर है। यही नहीं, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार जो है बयानबाजी लगातार कर रहे हैं। नीतीश कुमार बड़े दावे करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके दावों की फुस जो कहानी है वो दास्ता बयां करती है बिहार के इस वक्त की, आप कह सकते हैं, राजनीति, रणनीति और साथ ही साथ शासन की। तो ऐसे में आप देख सकते हैं किस तरीके से एक तरफ प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में जुबानी जंग देखने के लिए मिलती है। दोनों एक दूसरे पर प्रतिक्रिया देते हैं, जुबानी जो है वार करते नजर आते हैं। लगातार जो है अब काफी ज्यादा जब से सक्रिय हुए हैं प्रशांत किशोर, तब से नीतीश कुमार को हर मौके पर घेरते नजर आते हैं। नीतीश कुमार का भी पलटवार देखने के लिए मिला। उन्होंने भी जो है प्रशांत किशोर को लेकर बड़ा दावा कर दिया, बड़ी बातें उन्होंने कहा, बड़ा आरोप लगाया। तो दूसरी तरफ बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ जो है अब चरम पर पहुंच चुके हैं और किस तरीके से जहां पार्टी जिस पार्टी जो है वहां पर सत्ता में है, अब उन्हीं के लोग सुरक्षित नहीं है, तो बिहार की जनता कितनी सुरक्षित है इसका अंदाजा लगाना हम आप पर छोड़ते हैं। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।